हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस के 2002 से आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप पूरे करने में। प्यारे बच्चों, हम अपना चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल निचोड़ चुके हैं, उसका हर कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, जहां पे हमने सारे पीवाईक्यूज उस चैप्टर के निपटा दिए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो अभी पहले उसी को कीजिए कंप्लीट, फिर इस पे आइए, या फिर आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन एक बात पल्ले बांध लीजिए, जितना फायदा आपका सिलेक्शन करवाने में नीट या फिर जेईई में ये पीवाईक्यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इतना कोई भी नहीं करने वाला, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि यहां पे आपने जो अपनी कोचिंग क्लासेस में या सेल्फ स्टडी से या जिस भी टीचर से आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं प्यारे बच्चों, उनको अप्लाई करके सीखने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, उनको रिवाइज करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। तो अपने एक आदत बना लीजिए कि हर रोज 5-7 क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यूज करूंगा ही करूंगा। और यहां टाइम खराब नहीं करना प्यारे बच्चों। जैसे ही मेरा क्वेश्चन आपके सामने आए, पोज किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मैच किया, हो गया, आगे चलो। नहीं हुआ तो फिर देख लिया एक बार टीचर से कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये कंसेप्ट यूज होगा। टाइम खराब नहीं करना प्यारे बच्चों, फटाक से स्किप करके अगले पे चले जाना है, फिर अगले पे। और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो स्टार्ट करते ही डिस्क्रिप्शन आप देखना, उसमें आज के करवाए गए सारे क्वेश्चंस वहां पे टाइप मिलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप वो स्टेटमेंट पढ़ के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन प्यारे बच्चों आपके सामने हाजिर है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला टॉपिक वेक्टर्स प्यारे बच्चों, हाँ टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहला टॉपिक वेक्टर्स और उनकी बेसिक नॉलेज। चलिए भैया, 23 जनवरी 2025 का ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है? टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से प्यारे बच्चों, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। हाँ, वेक्टर्स ए एंड बी। डिस्टेंस देखो, ये अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है। यानी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों। अच्छा, ए वेक्टर दे रखा है भाई, बी वेक्टर दे रखा है भाई। If both the vectors are at right angles to each other, then value of n raised to power -1 निकालनी है प्यारे बच्चों। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कुछ ऐसा कि एक अगर ऐसे है, हाँ, तो दूसरा ऐसे हो सकता है भाई। समझ में आई बात? यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हमें n raised to power -1 की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, यानी 1/n की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो निकाल देते हैं। इसमें क्या है भाई, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 90 कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो कोस थीटा 90 दे रखा है, यानी ये कोस 90 0, यानी ये पूरा 0, यानी ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी प्यारे बच्चों। ए डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे, डॉट प्रोडक्ट किसका किससे होता है? आई का आई वाले से प्लस जे का जे वाले से प्लस के का के वाले से। बाकी सबका 0 हो जाता है आपस में, पता है, क्योंकि आई डॉट जे, आई जे कोस 90 0 हो जाता है। आई डॉट आई, आई आई कोस 0, कोस 0 1, यानी आई डॉट आई 1। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आई वाले का आई वाले से कर दो 2 × 2 4, प्लस में जे वाले का जे वाले से 3n - 2 माइनस के 6n। तो यहां पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? माइनस का 6n। अब के वाले का के वाले से 2 × 4p प्लस का, तो यानी 8p। आई होप क्वाइट क्लियर। और इस इक्वेशन से ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर से एक इक्वेशन बना लो प्यारे बच्चों। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, दैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पता है ना, यही यूज कर रहे हैं। इसी तरह बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में -2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4p का स्क्वायर 16p स्क्वायर।
तो 4 4 8, 4 4 8 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमें n निकालना है, तो हम p की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दे तो सिर्फ n बच जाएगा। तो p की वैल्यू यहां से निकालो, बोथ साइड अंडर रूट कर दें, तो 3n इज इक्वल टू 4p, और वो भी प्लस माइनस प्यारे बच्चों, क्योंकि रूट करोगे तो प्लस माइनस आता है। तो p विल बी इक्वल टू 3/4n, वो भी प्लस का एंड माइनस का। तो p की ये वैल्यू यहां पे पुट करो, 4 - 6n प्लस में 8 इंटू पी की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, -3/4, क्योंकि +3/4 पुट करोगे तो प्यारे बच्चों इससे कट के 0 हो जाएगी, n नहीं आ पाएगा अपने पास। तो p की वैल्यू में -3/4 वाली पुट कर रहा हूं यहां पे, -3/4, ओके, n -3/4n इक्वल टू 0। तो ये 2 पे काटेगा, तो यहां से 4 माइनस में 6n, माइनस में 6n, माइनस का 12n इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाओ, 12n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, 4/12, 4/12 यानी 1/3 प्यारे बच्चों। तो n इज इक्वल टू 1/3 यानी 1/n इज इक्वल टू 3, यानी n इनवर्स 1/n, n इनवर्स 3 आ गया। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था 23 जनवरी 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपके सामने हाजिर है। पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। आई होप आपने पोज किया प्यारे बच्चों, आई होप पोज किया, मेरे कहने पे ट्राई किया। चलिए मैच करते हैं आपका आंसर। 9 अप्रैल 2024 का आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल कोस इनवर्स है प्यारे बच्चों। ये कोस क्या है, इनवर्स, ये पावर ऐसे है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कोस इनवर्स 5/9 विद ईच अदर, इतनी एंगल बनाते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू, एंगल कितनी है प्यारे बच्चों, कोस इनवर्स 5/9। कोस को यहां ले आओ, यानी कोस थीटा है सर 5/9। वाह भाई वाह, यानी एक इंफॉर्मेशन तो आ गई। अच्छा भाई, और क्या गिवन है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन गिवन है, इसको लिखो ऐसे कैसा, a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू √2 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर और पूरे का मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे किसी तरह n लाना पड़ेगा। हाँ सर, a वेक्टर की जगह n टाइम्स b वेक्टर लिख लो। लिखेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, चीजों को सिंपलीफाई कर लो। बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं प्यारे बच्चों, इस साइड स्क्वायर कर दो, a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर। हाँ, a का स्क्वायर प्लस में, अच्छा देखो a वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो वेक्टर इंटू वेक्टर a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच जाएगा भाई, प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर, इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और अंदर बचेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहां से उसको इस तरफ ले आओ, 6 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये एक बार 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बच गया, प्लस में 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घट गया तो b स्क्वायर बच गया। आई होप यहां तो क्वाइट क्लियर और सारा सॉर्टेड है प्यारे बच्चों। चलो भाई, अब 6a डॉट b, हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, चाहिए क्या, चाहिए तो n है सर, तो 6a डॉट b को क्या लिख सकता हूं, a b कोस थीटा। हाँ, तो यहां पे 6a डॉट b को a b कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भाई। अब 6 ऐसे कैसा, a b ऐसे कैसा, कोस थीटा की वैल्यू 5/9 सर, पुट कर दो 5/9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a की वैल्यू है nb। हाँ, तो n का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्यारे बच्चों, क्योंकि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b, अरे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b लिख सकते हैं हम। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं, और प्लस में b स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब यहां से ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 यानी 10/3,
10/3 ए की जगह क्या पुट कर दूं, एन बी, और बी ऐसे का ऐसा यानी बी का स्क्वायर। क्या इतना आया समझ में? इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों सारे में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो इस साइड में बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पे 1 बच गया, और ये बी स्क्वायर कैंसिल और इस साइड वाले बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी 10/3 एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। तो एन स्क्वायर माइनस 10/3 एन प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करके प्यारे बच्चों एन की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी आपके पास 1/3, एक आएगी 3। तो अब इनमें से इंटीजर कौन सा है? द इंटीजर वैल्यू ऑफ एन ये 3 है प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व कर सकते हो ना? अरे फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a सॉरी, बी का काम कौन करेगा? माइनस 10/3, ए का काम 1, सी का काम 1 और वैल्यूज पुट कर देना। क्लियर है ना? ये आएंगे, ये इंटीजर है ये नहीं है, तो 3 आ गया आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों? चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन प्यारे बच्चों, आपके सामने हाजिर है। पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। आई होप पोज किया। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। 9 अप्रैल 2024 का आसान सा क्वेश्चन। इसको बच्चे लेंथी बना लेते हैं, बहुत बार मैंने ये चीज देखी है, आपको नहीं बनाना है। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट तो बीचों बीच आता है सर, जनरली बीचों बीच आता है, हर बार जरूरी नहीं है भाई, बताएंगे आगे चल के। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ द बी। जो रिजल्टेंट है प्यारे बच्चों, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड बी से आधा है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आधा है भाई। हाँ, अच्छा, एंगल बिटवीन ए एंड बी बतानी है। चलो ए वेक्टर तो ये मान लेता हूं, ए वेक्टर, और ए और बी के बीच में कहीं इनका रिजल्टेंट आना है। हाँ, और उस रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है भाई। हाँ, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो ए के परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट। हाँ, तो ए और बी के बीच में हुआ प्यारे बच्चों, ये तो बी यहां मान लेता हूं कहीं ना कहीं। हाँ, बी यहां मान लो सर, ठीक है। हाँ, तो ये प्यारे बच्चों इसके परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, यानी ये तो 90 है। हमें ये पूरा एंगल निकालना है प्यारे बच्चों, ये अल्फा बोल देता हूं इसको, ठीक है। अब सुनो, आर की वैल्यू b/2 बता रखी है, मैग्नीट्यूड आधा है उससे। हाँ, बी से, तो आर की वैल्यू b/2 है मैग्नीट्यूड। तो अब एक बात बताओ, इसको, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो ये कितना होगा? ये b है, तो ये b कोस थीटा होगा प्यारे बच्चों। हाँ, और इस तरफ b साइन थीटा आ जाएगा। तो b/2 इज इक्वल टू b कोस थीटा, b/2 इज इक्वल टू b कोस थीटा, b से b 1 पे कैंसल, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको पता है कोस 1/2 60 डिग्री पे होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 60 डिग्री। तो पूरा कितना हुआ? 90 + 60 150 डिग्री। आंसर आपके सामने है 9 अप्रैल 2024 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब आप सबसे एक दिल की बात प्यारे बच्चों, और दिल की बात यह है कि जब आप नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लासेस की तरफ रुख करते हैं प्यारे बच्चों, तो होता क्या है, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हाँ, तो होता क्या है कि टीचर मान के चलता आपका बेस बिल्कुल क्लियर है और वो बेसिक चीजें नहीं बताता, जिसके कारण आप टाइम के साथ पिछड़ते जाते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपनी ऐप है टेस्ला क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे, वहां पे जेईई नीट और बोर्ड्स के अलग अलग बैचेस चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 11th एंड 12th के। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि बेस थोड़ा सा भी कमजोर है, आपको बोर्ड्स में भी टॉप करना है और अपने कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस में भी टॉप करना है और बेसिक्स के कारण कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए मैंने आपके क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स, हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स बना के यहां पे डाल दिया प्यारे बच्चों ऐप पे। मान लिया लॉज ऑफ मोशन आपका क्लास में चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, यानी आपके बेसिक्स कमजोर हैं, तो जिस दिन आपके कोचिंग की छुट्टी है, कोई संडे पकड़िए, अपनी ऐप पे आगे वो चैप्टर पकड़िए, उसका कान पकड़ के, और शाम तक सारे सेशंस निपटा दीजिए प्यारे बच्चों। सारे लेक्चर प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे,
डाउट के लिए मैं 24/7 अवेलेबल रहूंगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है। वहां पे भी चैट फॉर्म का ऑप्शन है। और प्यारे बच्चों 12th के लिए तो सारे चैप्टर्स के पिछले 20 सालों के PYQs भी वहां पे सॉर्ट आउट करवा रखे हैं। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे बात कीजिए और ये PYQs की सीरीज कंटिन्यू रखिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होने वाली है। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों।